नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज का बहुत ही पावन सा दिन है और साथ ही साथ इस दिन है सोमवार, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाता है। क्या आपने पशुपति व्रत भी कर लिया, प्रदोष भी कर लिया, फिर भी आपकी विश इच्छा पूरी नहीं हो रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको लेना होगा चूड़ियां और छोटा सा उपाय करिएगा। इस प्यारे से दिन पे आपकी सारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी। ठीक है, कैसे करना है आपको बताऊंगा। हम लोग एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाल चूड़ियों का उपाय, जो कि हमें मनोकामना पूर्ति के लिए जरूर करना चाहिए, है ना। देखो, जो हरतालिका तीज होता है ना, खासकर ये जो पूजन होता है पूरे शिव परिवार का होता है। और शिव परिवार में ही सबसे बड़ा जो पूजन माना जाता है माता पार्वती का, यानी कि माता सती का माना जाता है ना। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा लाल चूड़ियां। अब लाल चूड़ियां कोई जरूरी नहीं कि 4 ही लोग, कम से कम एक डिब्बी लाल चूड़ियां लेना, ठीक है। लाल चूड़ियां लेना, साथ ही साथ लेना होगा आपको सिंदूर भी। क्या लोगे? लाल चूड़ियां लेना और सिंदूर लेना और बिंदी ले लेना। इन 3 चीजों को लेना और लेके कहां पे जाओगे? और साथ ही साथ एक चीज और साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से चौमुखी दिया, है ना। चौमुखी दिया मतलब जिसमें 4 बत्ती इस तरीके से लगी हो और इसके चारों कोनों को आप जला पाओ, है ना। इन सभी चीजों को लेना और पहुंच जाना महादेव के मंदिर के पास, है ना। मंदिर में पहुंचना, जो आपके पास में दीपक है ना, उस चौमुखी दीपक को भोले शंकर के महादेव के शिवलिंग के पास में उन चारों बत्तियों को जला देना। परंतु उसमें कौन सा चीज डालोगे? इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ घी ही डालना है और आपको इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। घी का दिया चौमुखी दीपक आपको जलाना होगा। सबसे पहले कहां पे? भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। पहला काम तो ये आपको करना है ना। दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम करना होगा भोले के मंदिर में ही कहीं पर भी माता सती की जरूर कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी होगी ना। आपको क्या करना है, जो आपके पास में चूड़ियां हैं, जो आपके पास में बिंदी है, जो आपके पास में सिंदूर है, अपनी कामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छा जीवन की जो भी कष्ट होते हैं, इस हरतालिका तीज पर इन 3 चीजों को माता सती के सामने वहां पे रख देना। बैठ करके जो भी विनती करनी हो, जो प्रार्थना करना हो, जो भी जीवन के कष्ट हो, वो खत्म हो जाते हैं, है ना। पहला काम आप सभी लोगों को कल हरतालिका तीज पे जरूर करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सबों को, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे आपकी व्रत रहते हो या फिर व्रत ना रहते हो, ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। हरतालिका तीज पर आपको इस तरीके से सुहाग का सामान, मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे कि सुहाग के सामान में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो वो सुहाग का सामान आप लेना है ना। परंतु एक चीज का विशेष ध्यान, उस सुहाग के सामान में हरी चूड़ियों का होना अनिवार्य है। बिना हरी चूड़ियों के जो सुहाग का सामान होगा इस हरतालिका तीज पर वो अधूरा माना जाएगा। इसलिए जो भी आप सुहाग का सामान लेंगे उसमें हरी चूड़ियां होना अनिवार्य है। ठीक, पहला काम तो ये समझो। दूसरा काम क्या करना है? अब इसको ले तो लिया, परंतु अब इसको लेके जाओगे कहां पे? आपके घर के आसपास कोई भी महादेव का मंदिर होगा, उसमें माता सती की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी, है। वहां पे जाना और माता सती के सामने उस सुहाग के सामान को रख देना, विनती करना अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने आने वाले हस्बैंड के लिए। आप इस तरीके से उपाय को कर सकते हैं। और उसके बाद उस सुहाग के सामान को उठाना और आपके उसी मंदिर में कहीं पर भी कोई पंडित जी हो, ब्राह्मण देवता हो, उनको आप दान कर सकते हैं। कुछ भी दक्षिणा वगैरह, जो भी आपकी जितनी क्षमता हो, हिम्मत हो, उस पे रख करके, ठीक है। ये काम कर लिया तो ये 2 काम तो आप सबको हरतालिका तीज पे जरूर करने। तो 2 चीजें बताई, बहुत इजी, बहुत आसान। अब जो मैं मेन चीज आपको बताने जा रहा हूं ना, वो चीज बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि आप सभी लोगों को एक काम करना है, वो है वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक काम और करना है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जितना ज्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। एक काम समझ में आया। अब चलो बताते हैं कैसे करना है इस उपाय को। परंतु उससे पहले फायदे समझ लो। देखो, ऐसा होता है कि आज के टाइम पे न हर, चाहे वो हस्बैंड वाइफ, ठीक है, चाहे आपके घर में कोई भी सदस्य हो, आज के टाइम पे बिजी लाइफ इतनी हो गई है न कि लड़ाइयां बहुत होती हैं। खासकर ये उपाय हस्बैंड और वाइफ, यानी पति और पत्नी में अगर आपसी प्रेम है ही नहीं, बहुत परेशान रहते हो ना, तो उसमें क्या करना होगा। इस हरतालिका तीज पर आपको लेनी होगी हल्दी की गांठ। कितनी गांठ लोगे? आपको हल्दी की 11 गांठ लेनी होगी। गिनकर के 11 गांठ, ठीक 11 गांठ ले लिया। अब इस 11 गांठ को लेकर कहां पे जाओगे? भोले शंकर के मंदिर में जाओगे, जहां पर माता सती की मूर्ति,
प्रतिमा लगी हुई हो, वहां पे जाना, चाहे भोले शंकर के साथ में ही वो हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाना होगा और एक एक करके आपको उस हल्दी की गांठ को माता सती के सामने आपको रख देना होगा। ठीक है, एक एक करके रखना, हाथ जोड़ करके विनती करना कि हमारे हस्बैंड में, हमारी वाइफ में इस तरीके से दिक्कत होती है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे जैसे आप लोगों का रिश्ता, मतलब आप लोगों का मतलब जैसे माता आपका रिश्ता इस तरीके से कायम है, पूरी दुनिया आपका उदाहरण देती है, इसी तरीके से हम लोग का भी जो प्रेम है वो ऐसे बना रहे। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना आपको करनी है, प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद क्या करना होगा, 108 बार 108 टाइम्स आपको ओम नमः शिवाय का जप वहीं पे बैठ करके माता सती के सामने आपको करना होगा। हर कालिका तीज पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति 11 हल्दी की गांठ माता सती को समर्पित करता है और भोले शंकर के सामने बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसके जीवन में जो कठिनाइयां होती हैं हस्बैंड वाइफ को लेके, उनके बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा। कभी भी आप लोगों के बीच में कोई दरार नहीं आएगी, कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं होगी जिसको नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात मेरी? चलो तो 3 तो हो गए, यहां पे आगे पढ़ लेते हैं। इस वीडियो का सबसे प्यारा और सबसे आसान उपाय जो मैं चौथा उपाय बताने जा रहा हूं ना, यही एक हर घर की दिक्कत होती है। भैया लोग हमारे घर में बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं, उस बीमारी के लिए इस हरतालिका तीज पे कौन सा उपाय करना चाहिए? बहुत ईजी है, बहुत आसान है, परंतु आपको बता दूं कि अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फोन में बातें करनी है, मैसेज में बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो इस उपाय को समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बेलपत्र दिख रहा है ना? तो हमें इसी तरीके से एक बेलपत्र चाहिए, बहुत प्यारी सी, बहुत ही ज्यादा सुंदर सी, कहीं से कट्टी पिट्टी हुई ना हो, ले लिया। एक बेलपत्र के साथ आपको लेनी होगी दूर्वा भी, जो हरी दुर्वा आती है ना, उसमें से मात्र एक, ठीक है, ले लिया। इन दोनों चीजों को लेना और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा, एक बार उन दोनों चीजों को आपको उस बीमार व्यक्ति के हाथों से टच करा देना है, स्पर्श करा देना। ठीक है, स्पर्श कराने के बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा। नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान होता है। इसी तरीके का एक और उपाय है जो हमको जलाधारी पे टच करना होता, परंतु इस उपाय में जलाधारी पे टच नहीं करना है। एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और समर्पित करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल, तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्ते ध्यान करते हुए समर्पित करना। अब एक काम आपको और करना है। वो काम क्या है? ये जो दूर्वा आपने चढ़ाया है, जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है, इसको वहां पर छोड़ना नहीं है ना? आपको इन दोनों चीजों को वहां से उठा लेना। ठीक है, उठाने के बाद क्या करोगे? जो भी व्यक्ति यहाँ पे घर में बीमार होगा, जो भी व्यक्ति बीमार है ना, बीमार व्यक्ति को ले जा करके उसको खिला देना होगा। ठीक है, जो एक ध्रुवा है, जो एक बेलपत्र है, उसको खिला देना। उसकी जो बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय बताएं। मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर माता सती की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।